हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार दरोगा के लिए आ गया है प्रैक्टिस सेट, जो कि यह थर्ड एडिशन यानी यह क्वेश्चन बैंक बेसिकली है, जिसमें कि 25 सेट्स दिए हुए हैं। इसमें 2024 यानी 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी बिहार एसआई के एग्जाम हुए हैं अलग अलग विभाग में, उन सारे प्रश्न को इस क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। आप लोग बुक परचेज करके भी पढ़ सकते हैं। यह रोशन आनंद सर के माध्यम से इस बुक को लिखा गया है। तो इससे पहले वाले हम लोग वीडियो में 4 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग 64 पोस्ट 1275 और 64 पोस्ट। आज हम लोग 1717 पोस्ट, जो कि पीटी 11/3/2018 को फर्स्ट टिप्स में पूछा था, तो उन सारे प्रश्नों को विशेष से हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें अध्ययन सामग्री भी दिया हुआ है, तो जिससे कि हम लोग सेट प्रैक्टिस के बाद अध्ययन सामग्री को डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह 1275 पोस्ट के लिए, जो कि 17/12/2023 के द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्न, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट प्रश्न मैथ का है, तो इसे आप लोग एक बार जरूर पॉज करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए सूचना तैयार किया है। तो यह CSIR नीरी ने यह सूचना तैयार किया है। नीरी की अगर बात किया जाए तो उसका स्थापना 1958 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए यह ग्रिड आधारित रणनीति है। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। तो यह गठन किया गया था 1939 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि भारतीय अखिल सम्मेलन 1940 के नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। तो यह विलय 1849 में कर दिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए, पीपुल हैव बीन सीन वोल्फ इन द स्ट्रीट्स। तो क्या दिए हुए हैं, तो इसको बनाना है हमें, वॉइस में चेंज करना है। तो वोल्फ हैव बीन सीन द स्ट्रीट बाय पीपल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ कि दक्षिण अफ्रीका यानी सॉथी लॉयड हैरिस के साथ मलोराचका चैंपियनशिप यूगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर अपना पहला खिताब किसने जीता है। तो यह खिताब जीत लिया गया है, देखिए, ऑप्शन नंबर ए यानी यूकी भांबरी के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है। तो यह हो जाएंगे कोल्ड डेजर्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसके बारे में कुछ यहाँ पे और दिया। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। तो एन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य हो जाएंगे विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। तो सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन की बात किया जाए तो यह श्रम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि दो सेक्टर अर्थव्यवस्था का प्ररूप समग्र मांग होता है। तो यह हो जाएंगे C+I, जिसे कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि जो बात लोगों को सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए क्या कौन से शब्द का प्रयोग होंगे। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जनश्रुति, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर के जन्म की बात किया जाए तो ब्रिनाई में हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। और 1919 में हिटलर जर्मनी वर्कर्स पार्टी नामक संगठन से जुड़ा था। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तुएं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो यह हो जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र, जो कि जितने भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि प्राकृतिक से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम सदस्य है। तो राज्य विधान परिषद की, देखिए, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य होता है, तो यह हो जाएंगे 40। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने तैरते द्वीपों का झील कहा गया है। तो यह हो जाएंगे लोकटक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे कुछ और भी झील दिया हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिज
के उत्पादन की सूची में है? यह जमुई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, सीसा, भागलपुर, कोटा, जमुई, गंधक, रोहतास, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो यह पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस वर्धा अधिवेशन में। नेक्स्ट दिया हुआ है, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं? तो यह हो जाएंगे तुकाराम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक सघनन बहुलकरण क्रियाविधि से बनता है? तो यह हो जाएंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखाने, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को काम करना आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल या में अति सघन वन मिलेंगे? तो यह मिल जाएंगे आपको पश्चिम चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व थी? तो यह हो जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो 25 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी न्यायिक पूर्वालोकन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ये गैस हो जाएंगे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रश्न है तो इसे आप एक बार जरूर सोल्व करेंगे। 64,000 का 6% प्रतिवर्ष। नेक्स्ट है कि अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है, तो 16 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक सारे जो भी इतना प्रश्न है जो कि बहुत ही नॉर्मल लेवल के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से थे? मतलब कौन से राजवंश से संबंधित है? तो बुर्बो राजवंश से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं, तो स्वाद से पता लगाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो यह हो जाएंगे सोडियम Na, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सेंटियागो राजधानी है, तो यह हो जाएंगे चिली का, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो देखिए अल नीनो का प्रभाव क्या हो जाएंगे डी, यानी देखिए यह पेरू तट जल तापमान को कम कर देती है, नीनो का प्रभाव नहीं है, तो ये जल तापमान को कम करने का इसका प्रभाव नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति को स्थापना करना, ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल राइट। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो सबसे कम की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्णिया जिला, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं और भी जिले के बारे में, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है तो उसे चाल कहते हैं, 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कालाशोक किस राजवंश से संबंधित हो जाएंगे? तो इनका संबंध शिशुनाग वंश से हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ क्या क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे, बस आप क्वेश्चन को रिवीजन जितना कीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग का परत बनाती है, जो कि क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे उसका। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि, तो इसके लिए जमानत राशि 15,000 रुपये होते हैं। और नेक्स्ट हो जाएंगे कि कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की थी? तो टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया था सबसे प्रथम बार 1993 में। नेक्स्ट है कि लाल लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो यह हो जाएंगे काजू के लिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधा क्या है? कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन तो निक्षेपण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, समझिए प्रश्न को। द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे
गैसीय अवस्था में द्रव नहीं बन रहा है, तो यह ठोस अवस्था पर ठोस बन जा रहा है। एक तो था कि ठोस से सीधे गैस में, तो वह ऊर्ध्वपातन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ द्रव से सीधे यहाँ पे क्या है कि गैसीय अवस्था का सीधा ठोस में बनना, तो यह हो जाएंगे निक्षेपण। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए इसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है। नेक्स्ट है कि पी आर श्रीजेश और श्वेता पुनिया ने समान खिताब जीते हैं, किस खेल से संबंधित हो जाएंगे, तो यह हॉकी से संबंधित हो जाएंगे, पी आर श्रीजेश जो कि गोलकीपर है हॉकी का। नेक्स्ट है रुधिर कणिका जो कि रक्त को थक्का निर्माण में सहायक है, तो प्लेटलेट के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। संविधान संबंधी जो राष्ट्रपति इस पर अपना बाध्य नहीं उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है, 46 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, विमान मसौदा अधिनियम 2030, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य हो जाएंगे किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी, तो 48 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, संबंधित वस्तुएं की कीमत परिवर्तन से, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री से कर्तव्य से संबंधित है, तो यह हो जाएंगे अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से यह मैच जीता था, तो बिल्कुल सही है। 51 है, देखिए इससे पहले जितने हम लोगों ने 50 प्रश्न को पढ़े थे, एक बार और रिवीजन हो चुका है दूसरे वीडियो में, तो इससे आगे वाले के साथ हम लोग मर्ज करके इसे भी पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर किनारे वाले, तो इसे आप जरूर एक बार सोल्व करें। देखिए इसका सोल्यूशन इस तरह से कुछ दिया हुआ है, बनाइएगा। पार्श्व या पाशा युग्म शब्द सही है, तो यह हो जाएंगे बगल या बंधन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की, तो डरबन ने, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 को मेजबानी की थी, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। पॉलीसाइथेनेमिया किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकतम हो जाती है, तो इसमें देखिए एरिथ्रोसाइट की कोशिकाओं की संख्या अधिकतम हो जाती है, जिसे पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। यह ब्लड से संबंधित बीमारी है, देखिए जो कि यहाँ पे इसके बारे में फैक्ट लिखा हुआ है, फैक्ट। नेक्स्ट है सोडियम यौगिक का नाम बताए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है, ये हो जाएंगे धोबन सोडा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। धोबन सोडा का Na2CO3 10H2O सूत्र होते हैं, आप ध्यान रखेंगे इसे। यहाँ पर कुछ और भी दिए हुए हैं उसके बारे में, सोडियम और उससे संबंधित तत्वों के बारे में, तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ेंगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो हाल ही में सेबी के द्वारा यानी सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका स्थापना की बात किया जाए तो 12 अप्रैल 1988 में, जो कि शेयर मार्केट के संबंधित यह सारे निगरानी रखती है, देखभाल करती है। नेक्स्ट है कि कैंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है, यह बाली इंडोनेशिया में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, तो यह हो जाएंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार और निरीक्षण क्षेत्राधिकार, तो इस तरह से 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर डिस्कशन इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए जरूरत से ज़्यादा इसका सोल्यूशन इसमें यहाँ पर करवाया गया है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा बुक ही अलग से बना देते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और पुट का सही उत्तर दीजिए, तो इसे हम लोग छोटा कर देते हैं। देखिए ग्राम पंचायत का गठन, तो अनुच्छेद 40, एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि पशुपालन 48 और कार्यपालिका का पृथकीकरण न्यायपालिका कार्यपालिका तो 50, तो इस तरह से 1 का 3, बी का 4, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, बाकी और आप मिला लेंगे एक बार। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनीय विभाजन का भाग नहीं है, यह हो जाएंगे पश्चिमी और पूर्वी घाट, ऑप्शन डी हो जाएंगे। उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, जिस प्रकार समझते पेलाग्रा रोग
किस विटामिन की कमी से होता है? तो नियासिन विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि विटामिन B3 की कमी। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए इसके बारे में, विटामिन के बारे में पूरी बुक ही लिख देगी। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो यह हो जाएंगे कोरोमंडल तट का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पालर पानी है, तो यह हो जाएंगे वर्षा जल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राजस्थान में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है, वहाँ का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है। इस तरह के एक मैथमेटिक्स प्रश्न है, आप इसे एक बार जरूर सोल्व करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? अनुच्छेद 324, जो कि ऑप्शन बी हो जाएंगे भाग 15 में। 324 से लेकर 329 तक इसका गठन किया गया था। इसका कुछ इस प्रकार फैक्ट दिए हुए हैं। भारत में स्थानीय शासन का विषय है, तो यह हो जाएंगे राज्य सूची का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि व्यक्ति जो कि देशबंधु के नाम से जाना जाता है, उन्हें कौन व्यक्ति हो जाएंगे? चित्तरंजन दास हो जाएंगे देशबंधु, गुरुजी टैगोर हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से और भी नाम यहाँ पे दिया हुआ है जिनको अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए, चूज द करेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो क्या पूछ रहा है कि ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, तो इसका पूछ रहा है इनडायरेक्ट। क्या पूछ रहा है कि नरेशन डायरेक्ट में फॉर्म में चेंज करने के लिए। देखिए, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सरकारिया आयोग संबंधित है, तो केंद्र राज्य से संबंधित हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। केंद्र राज्य के बीच में धनों का समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का सदमन करता है? तो यह हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आंसर? एबिसिसिक अम्ल। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जाते हैं, जो कि भारत के हॉकी का जादूगर उन्हें कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तीन में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। बाकी इन तमाम चीज़ों का नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कर्पूरी देवी का क्या है कि ख्यातनामा कलाकार, मतलब कर्पूरी देवी किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे, किस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई है? तो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित हो जाएंगे, जो कि बिहार की महत्वपूर्ण यह पेंटिंग है। नेक्स्ट है कि 301 से 400 सीढ़ी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटर साइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप INSRC किसने जीता है? तो यह जीता है राजीव सेतु ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो पत्थर टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा। तो देखिए, यह कौन से बिंदु पर हो जाएंगे? तो उस बिंदु पर वृत्त का पथ स्पीड, देखिए, स्पर्शीय रेखा के अनुदिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो थॉमस मुनरो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो यह हो जाएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक, यानी सभी जितने भी कंपनियां हैं या बैंकिंग से संबंधित हैं, सबका रेगुलेट कौन करता है? RBI करता है। नेक्स्ट है कि रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कोशिकाएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि DRDO का सर्वत्र क्या है, यानी इसकी भाषा क्या है? तो DRDO सर्वत्र क्या? अच्छा, सर्वत्र यानी जो DRDO ने एक मोबाइल ऐप बनाया है, तो उसे मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 1971 से अब इसका स्थापना किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मनुष्य में श्रव्य जो कि आवृत्ति की परास है, तो कितना से कितना मनुष्य सुन सकता है? तो यह हो जाएंगे 20 से 20 हटात, तो 20 हटा से लेकर 20,000 के यहाँ पे लगा हुआ AZ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि रोहन, एक बार आप इसे सोल्व जरूर करेंगे। सबसे अधिक प्रयोग करने वाले ज्वररोधी दवा है, तो यह हो जाएंगे पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे इसका फैक्ट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा एक संसद के रूप में संसद के किसी सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत का महानवादी जो कि अब भाग ले सकते हैं किसी भी संसद के कार्यवाही में, इनके लिए अनुच्छेद 76 प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो कालीबंगा, तो देखिए कालीबंगा का हो जाएंगे राजस्थान से संबंधित। सुतकोटदा यह हो जाएंगे हरियाणा राज्य से संबंधित। सुतकोटदा यह हो जाएंगे भुज कच्छ, जो कि 1 हो जाएंगे। और कोट दीजी, तो कोट दीजी का अगर संबंध की बात किया जाए तो इनका हो जाएंगे सिंधु। और बनावली, तो बनावली का संबंध हो जाएंगे हरियाणा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ इसके बारे में बताए गए हैं, जो कि आप इसे एक बार पढ़ लेंगे। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो यह हो जाएंगे फरक्का बैराज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो समान दृष्टि के लिए होते हैं 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो पूर्व वाले इलाके की बात किया जाए तो वास्को डी गामा, जो कि 1498 में, आप सभी लोग इस क्वेश्चन से परिचित होंगे। नेक्स्ट है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का परिभाषा क्या है? तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किन्स ने 4 प्रकार के प्रवृत्ति को बताया था। अगर आप लोगों ने पहले अच्छी तरह से आप लोग अपना सिलेबस को कवर कर लेंगे, तभी आप सेट लगाएंगे तो आपको समझ में आएंगे, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं खत्म होगा आप कुछ नहीं समझ पाइएगा। दिहांग दार्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, तो वह कौन सा पादप हो जाएंगे? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंजरा और महुआ, अरंडे, जेट्रोफा। तो इस तरह से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो यह मणिपुर में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार निम्नलिखित विशेषताएं होती है, तो यह कौन सा हो जाएंगे? बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार एवं विक्रेता शामिल हो, बिल्कुल राइट है। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हो, यानी अलग अलग, बिल्कुल सही है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता मूल्य लेने वाला सही हो, तो इस तरह से सब होना चाहिए, तो एक अच्छा बाजार माना जाता है। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किसकी हस्ती की जीवनी है? तो यह हो जाएंगे एज ऑफ टाइम कल्पना चावला के हो जाएंगे, जो कि भारत के लिए अंतरिक्ष यात्री रहे हैं। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को बल व वस्तु के बीच संबंध दिया जाता है, तो न्यूटन गति के द्वितीय नियम के अनुसार इसे परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह कैमूर में स्थित हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ये खाली टैंक, तो ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, एक से बनाइएगा आप लोग। और सेकंड लास्ट प्रश्न है कि दवाओं को आयतन, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो यह ड्रग्स ऑफ इंडिया यानी CDCFO का, CDSCO, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का बात किया जाए तो रेलवे हो जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र वो होते हैं जिसपे सरकार और पब्लिक के सहयोग से उसे पुनः स्थापित किया जाता है, यानी चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो ये था आज का सेट नंबर 5 हो जाएंगे। मैंने इसमें स्पीड में पढ़ाए हैं और सारे क्वेश्चन को टेकआउट करवाएं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आप लोगों ने अच्छे सिलेबस पढ़ लेंगे। बस एक बार इसे देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और बहुत जल्द ही मैं मार्केट में आए हुए न्यू प्रकाशन बुक जो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इससे जुड़ जाएंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।